तो आपने थंबनेल देख के और टाइटल देख के इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया। तो चलिए, अब कर ही दिया है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हाँ, अगर आपने गलती से किया है और आपने कभी भी अपनी सैनिटी को चैलेंज नहीं किया है और आपको कभी ये डर नहीं लगा कि कहीं आप पागल तो नहीं हो रहे हो, तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखना। ये आप लोगों के लिए नहीं है। और जस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग दैट यू विल हियर हियर आपको वो फिर डिस्टर्ब कर सकती है। तो जस्ट डोंट वॉच दिस वीडियो इफ यू हैवंट चैलेंज्ड योर सैनिटी और आपको कभी भी ऐसा डर नहीं लगा कि आप पागल हो सकते हो। अगर आपको डर लगा है और लगता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये है कि हम अपनी जो सैनिटी है उसको चैलेंज क्यों करते हैं एंड व्हाई वी आर सो वरीड अबाउट इट। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम पैदा हुए थे, जिस मोमेंट से हम पैदा हुए थे, हमें जो है सोसाइटी और हमारी फैमिली, जो भी हमारे चारों ओर जो लोग थे, जो हमारे केयर गिवर्स थे, केयर टेकर्स थे, उन लोगों ने जो है हमें गाइड करना शुरू किया। और हम जो बच्चा होता है वो प्योरली अपने बेसिस अपने उसमें होता है, अपने कहते हैं, उसको पता नहीं है कि दुनिया क्या है। तो वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लोर करते वक्त वो कई बार ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर उसके लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती थी। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो है आग के पास जाता है और उसको टच करने की कोशिश करता है, या कोई बच्चा है जो नया नया चलना सीखा है या क्रॉल करना सीखा हुआ है, वो बेड के साइड में एंड में जाके वहां से कूदने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता होता है। तो जो केयर गिवर होता है, या तो वो करता है तो उसको चोट लगती है, जैसे अगर उसने हाथ लगा दिया आग में तो उसके हाथ जल जाएगा। अगर वो मान लो वहां कोई देखने वाला नहीं है तो वो जमीन में गिर जाएगा, और फिर उसको वहां से फिर समझ में आता है कि ये चीज जो है मुझे इस तरीके का इम्पैक्ट डाल सकती है। और कई बार क्या होता है कि जो केयर गिवर्स होते हैं वो आपको पहले ही रोक लेते हैं या आपको सतर्क कर देते हैं एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट। क्योंकि कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीजें कम खतरनाक है जो आपको मजबूत बनाएंगी, स्ट्रांग बनाएंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी डेंजरस हैं कि भाई वो आपकी जान भी ले सकती है। तो केयर गिवर वो आपको जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, और इन दैट मेथड ऑफ प्रोटेक्शन वो आपके अंदर धीरे धीरे इनएविटेबली सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है। सेल्फ डाउट किस बात का होता है कि भाई हम जो कर रहे हैं, वो जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है। फिर क्या होता है कि जब आपकी एज छोटी होती है तो हमारी मेमोरी में जो होता है लैप्स होते हैं। तो जो वो मेमोरी में लैप्स होते हैं, तो जब हम उस मेमोरी को रिक्रिएट करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आप 4 साल 5 साल के बच्चे हो और आप अपनी नानी के घर गए और अपने नाना के घर गए, तो वहाँ उस टाइम क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। तो कई बार जो होता है उस क्रिएटिविटी में आप क्या करते हो कि जो रियलिटी होती है उसमें कुछ ऐड कर देते हो। वो आपके प्योरली आपके दिमाग में होता है। आप हल्का सा कुछ उसमें छोटी-मोटी जो एक तो एस्थेटिकल जो चेंज होता है वो कर देते हो मेमोरी में, क्योंकि आपकी माइंड जो है क्रिएटिव है, तो क्रिएटिविटी जो है वो आपके विजन के साथ मिल जाती है, और आपका जो एक मेमोरी स्टोर होता है वो उस क्रिएटिविटी के साथ स्टोर होता है। फिर जब हम उसको रिविजिट करते हैं, मान लो मैं 4 साल का था, 5 साल का था, और मैंने अपने जो दिमाग में, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी थी, तो जब मैं उस घर में या अपनी नानी के घर, अपने नाना के घर या दादी के घर, दादा के घर जाता हूँ, तो मैं वहाँ पर क्या होता हूँ, एक क्रिएटिविटी की वजह से मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता हूँ जो एक्चुअली में नहीं है वहाँ पर। और फिर जब मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद जब मैं वहाँ विजिट करता हूँ, क्योंकि पहला झटका उसी टाइम लगता है सभी बच्चों को, क्योंकि वो जब फिर दोबारा जब वो वहाँ जाते हैं तो फिर वो जब उसको देखते हैं तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है कि जो उनके दिमाग में इमेज थी
उस जगह की, और जो उसका एस्थेटिक उनको फ़ील हो रहा था, वो एस्थेटिक नहीं है। अब उसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि जब आप एज में जब ग्रो करते हो तो उस टाइम आपका जो ब्रेन में जो चेंजेज़ होते हैं, आपका पर्सपेक्टिव का जो चेंज होता है, क्योंकि एजुकेशन नहीं मिल रही होती है, तो पर्सपेक्टिव का चेंज इमीडिएट होता है। और ये वो एज होती है जब आप एक्चुअली में आप अपने आप को डाउट करना शुरू करते हो। तो अब आपको लगता है कि जो आप सोच रहे थे या जो आप समझ रहे थे वो एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि क्रिएटिविटी जो है वो कितनी पावरफुल होती है बच्चों में, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़नी शुरू होती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, वो उतनी पावरफुल नहीं रहती जितनी वो छोटी की उम्र में थी, और क्योंकि वो छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए मेमोरी बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो जो जितनी भी मेमोरी बिल्डअप होती थी वो क्रिएटिविटी के साथ बिल्डअप होती थी, जो वो इमेजिन आप करते थे दुनिया। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली बात जो हम डाउट करने लग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में बच्चा एकदम से सीरियस हो जाता है रिगार्डिंग हाउ वर्ल्ड ऑपरेट्स। वो अभी अभी तक सेल्फ कॉन्शियस तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन वो अवेयर हो गया है कि हाँ, ये दुनिया में कहीं ना कहीं वो है, तो वो ऑब्जर्व जो है ज्यादा स्ट्रांगली करने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि जब क्रिएटिविटी जब क्रिएटिव एलिमेंट होता है, जब अगर 4 क्रिएटिव लोग अगर बैठे हुए हैं एक रूम में और एक वो एक ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं, 4 क्रिएटिव लोग क्या, हर कोई भी 4 लोग खड़े हैं, तो उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक शेप है, उसका साइज है, उसका कलर है, लेकिन उसका एक एस्थेटिक भी है। अब ये जो एस्थेटिक है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या, उसके एस्थेटिक को आप कैसे मॉनिटर करते हो या कैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो अपने अंदर। ठीक है, इसलिए तो क्योंकि एस्थेटिक नहीं होता तो आपके अंदर कोई किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लेकर आपके अंदर बिल्कुल भी जो है एक तरीके से बोला जाए कि वो आ ही नहीं सकता था, फीलिंग नहीं आ सकती, लेकिन फीलिंग आ रही है क्योंकि उसके अंदर एक एस्थेटिक भी होता है। और यही एस्थेटिक्स जो है आज की डेट में आपको हर जगह देखने को मिल रहा है कि भाई आईफोन आप खरीद रहे हो, तो आईफोन खरीदने का एक रीजन है कि उसका एक सर्टेन एस्थेटिक है। तो आजकल एक एस्थेटिक्स चल रहा है, मिनिमलिस्ट एस्थेटिक चल रहा है। तो अब क्योंकि हमें मास प्रोड्यूस करने की आदत होती है, तो हम इस सेम एस्थेटिक को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल उसका शेप, साइज या उसका कलर उसके एस्थेटिक को डिसाइड नहीं करता है। एस्थेटिक जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिसाइड होता है, ये तीन चीजें तो फैक्टर होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो ऑब्जर्वर होता है, जो उसको देख रहा होता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जिस एनवायरनमेंट में वो बैठा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई वो उसके चारों ओर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेशन में, उसके रिलेटिवली वो कैसे उसके एस्थेटिक को अफेक्ट कर रहा है। एंड ऑब्वियस है कि टाइमिंग, इवन जो डे में आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, इवनिंग में ऑब्जेक्ट कर रहे हो, नाइट में ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइट कैसी है, उससे भी आपके एस्थेटिक्स चेंज होते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि हम जो ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट विद अवर क्रिएटिविटी, और वो क्रिएटिविटी जो है वो उसको अगर हम डिफाइन करें तो दैट इज द एस्थेटिक्स। जिस टर्म को हम एस्थेटिक बोलते हैं, इट इज आवर क्रिएटिविटी, हमारे देखने का नजरिया है उसको। तो अब एस्थेटिक तो हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट का कलर, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का जो शेप है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाहे एस्थेटिक कैसा भी हो या कैसा ही हो, तो वो चीज जो है, उसका जो कलर है, उसका जो साइज है, उसका जो शेप है, वो जो है हम उसको, क्योंकि वो हर किसी के लिए सेम रहता है, चाहे मैं हूं चाहे दूसरा बंदा है, और किसी भी टाइम ऑफ डे में अगर आप उसके शेप को, उसके साइज को, उसके कलर को देखोगे तो इट विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम। शेप और साइज तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, हाँ कलर हल्का फुल्का, कलर लाइट की वजह से हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वो वेरिएशन आप फिल्टर आउट कर सकते हो। व्हाट आई मीन टू से कि इसलिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसको विदाउट एस्थेटिक देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उसकी रियलिटी को
डिटरमाइन कर सके, क्योंकि रियलिटी क्या है, रियलिटी वो है जो हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं हम उसको रियल बोलते हैं, जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे होते हैं उसको रियल नहीं बोलते हैं। तो एस्थेटिक्स आर नॉट रियल, क्योंकि जो फोन हो सकता है कि एक आदमी को अच्छा लग रहा हो, वही फोन दूसरे आदमी को अच्छा नहीं लग सकता, या वही ऑब्जेक्ट दूसरे आदमी को अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि उसकी एस्थेटिक्स जो है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, वो उसको उसके लिए फेवरेबल ना हो। यही रीजन है कि ऑब्जेक्ट्स के प्रति भी क्या होता है, आजकल कल्ट फॉलोइंग होती है कि भाई मान लो आईफोन है, तो आईफोन यूजर्स जो होते हैं वो एक तरीके से कहते हैं सिमिलर, उनके अंदर एक एस्थेटिक का क्या कहेंगे, एक सिमिलर ऑब्जेक्ट के प्रति उनका एक जो एस्थेटिक होता है वो सिमिलर होता है। तो उनकी एक तरीके से देखा जाए तो उनकी क्रिएटिविटी भी सिमिलर होगी कुछ हद तक। फिर बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग जो प्योरली जो आईफोन को ही अच्छा मानते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं उस एस्थेटिक के साथ, क्योंकि मैं जिसके साथ अब मेरी रियलिटी मैच करेगी वो मेरे ग्रुप में है, जिसके साथ मेरी रियलिटी मैच नहीं करेगी वो मेरे ग्रुप में नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे मान लो सेलिब्रिटी कोई एंडोर्समेंट करता है, तो वो बेसिकली वो क्या करते हैं कि भाई सेलिब्रिटी को अब कई लोग क्या होते हैं जिनके खुद के अंदर एस्थेटिक की समझ नहीं होती है, या उतना उन्होंने डेवलप नहीं किया होता है, या उनकी क्रिएटिविटी उतनी डेवलप नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो एस्थेटिक्स को पकड़ते हैं। इसलिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होते हैं, ताकि सेलिब्रिटी को जो पसंद कर रहा है बंदा वो उसको पसंद। अब सेलिब्रिटी को पसंद करने का मतलब क्या, अब मैं सेलिब्रिटी ने बोला मुझे ये माउस पसंद है, तो अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस माउस को पसंद करने की कोशिश करूँगी। जब मैं इस माउस को पसंद कर रहा हूँ और सेलिब्रिटी भी इस माउस को पसंद कर रहा है, तो इन अ वे हमारी रियलिटी मैच कर रही है। और यही पूरा का पूरा जो फैन फॉलोइंग और कल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से अराइज होता है। अब होता क्या है कि कई लोग जो होते हैं दे आर ओके विद दैट, अगर उनको एस्थेटिक से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी उतनी नहीं है कि वो इतना वेल डिफाइंड एस्थेटिक क्रिएट कर सके हर ऑब्जेक्ट के लिए, या अपना टेस्ट डेवलप कर सके इन दैट सेंस। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हम और it does not goes on to just what the object is, it goes beyond that। केवल ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लोग कैसे, आप किस टाइप के लोग आप बात करना पसंद करते हो, आप उनको कैसे, क्या उनके फीलिंग, क्या उनको देख के आपकी फीलिंग जनरेट होती है जो आपको पसंद आती है, तो वो सब जो है वो आपकी क्रिएटिविटी, आपके एस्थेटिक्स का पार्ट होता है। तो इवन एक आदमी जो किसी सर्टेन वे से ड्रेस्ड होता है, तो वो एक सर्टेन एस्थेटिक जो है क्रिएट करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू इट्स हिज ओन इमेजिनेशन, करना चाहिए मतलब आइडियली। और फिर जो उसको मैच करेगा वो उसको अच्छा मानेगा, जो उसको मैच नहीं करेगा उसको अच्छा नहीं मानेगा। तो जनरली क्या होता है कि जो पीआर फर्म्स होती हैं, या जो मार्केटिंग जीनियस होते हैं, या जो लोगों को मैनिपुलेट करना ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि एक ऐसा एस्थेटिक क्रिएट करते हैं जो कि मास अपील करे। क्योंकि हर किसी का, अगर आप इंडिविजुअल किसी का अगर आप एस्थेटिक देखोगे तो वो बहुत डिफरेंट होता है। कभी भी दो लोगों का एस्थेटिक सेम नहीं हो सकते, उनकी क्रिएटिविटी सेम नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कॉमनैलिटी हो सकती हैं सबके अंदर। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, वो जो कॉमन डोमेन होता है उसमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि चीजें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो अब आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि अब हम किसको सीख कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। हम पहले हमें कॉम्प्लेक्स, बिफोर दैट वी यूज्ड टू सीक कॉम्प्लेक्सिटी, हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि दे वर डिफिकल्ट। ठीक है, तो फिर अब हमने क्या किया, अब कॉम्प्लेक्सिटी सीख करने के बजाय हम मिनिमलिज्म सीख कर रहे हैं। इसलिए अब आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी आपके फोन्स होते हैं, कैमराज होते हैं, उनका जो एस्थेटिक होता है वो बहुत मिनिमलिस्ट होता है। इवन जो कैमराज होते हैं, जो स्पेशली जो कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है, वेब कैम जिनको हम बोलते हैं, तो उनमें भी एस्थेटिक जो है मिनिमलिस्ट आने लग गया है। इवन आजकल जो पेन्स आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं वो एस्थेटिकली बहुत मिनिमलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिनिमलिस्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी को, मास को अपील करने के लिए बना रहे हैं। और मिनिमलिस्ट के नाम से तो इंडिया में प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं, और विदेशों में भी कोई और कंपनी है जो वही कि वाइट
जैसे एक कंपनी थी मैं देख रहा था, उसमें व्हाइट रंग का उन्होंने कवर पैकेजिंग बना रखी है, उसमें ब्लैक रंग से अलग-अलग फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है और फ़ॉन्ट भी लगभग सबका सेम है। तो वो मिनिमलिस्ट वो है, कहते हैं एक मिनिमलिस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब people who usually thinks that they might go insane usually do not. लेकिन हम अब क्यों हमें लगता है कि हम इंसेन हो रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो हमें हमेशा अपने ऊपर डाउट करना सिखाया गया है, और वो कोई ऐसा नहीं कि वो कोई इविल उनका कोई मोटिव था, वो इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब वो एक बाय प्रोडक्ट था वाइल दे वर टीचिंग अस, जो लर्निंग प्रोसेस था उसका एक बाय प्रोडक्ट था, जहां हम अपने आप को डाउट करने लगे, क्योंकि जब आप चीजें सीखते हो तो आपको ऑब्वियस है कि डाउट करना ही पड़ेगा अपने ऊपर, तो दैट इज हाउ यू लर्न। अगर आप अपने ऊपर डाउट ही नहीं करोगे तो आप चीजें सीख भी नहीं सकते। लेकिन वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंटरनलाइज हो जाती है, और वी स्टार्टेड टू सीक व्हाट अदर आर सीकिंग। तो यही होता है रीजन कि हम जो होता है हमारा, हम वही चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं जो दूसरे लोग खरीद रहे हैं, या हम वही चीजें पसंद करने की कोशिश करते हैं जो दूसरे लोग पसंद कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में भेड़चाल बोल सकते हैं या पीयर प्रेशर बोल रहे, जो भी आप उसको बोलना चाहो। अब कुछ लोगों की जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब जिन लोगों की क्रिएटिविटी ज्यादा होगी तो उनका जो एस्थेटिकल जो एस्थेटिक्स का के प्रति जो उनका झुकाव होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट उनके सामने रखा जाएगा तो वो उसको क्या करेंगे, वो उसको फिजिकली तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, लेकिन वो उसको एस्थेटिकली भी देख रहे हैं। अब ऐसे क्या होता है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि वो केवल ऑब्जेक्ट को ही एस्थेटिकल नहीं देखेंगे, वो रिलेशंस को भी एस्थेटिकल देखेंगे, उसमें क्रिएटिविटी, जो उनकी क्रिएटिविटी है उसके थ्रू वो एक एस्थेटिक एस्पेक्ट देखेंगे उसकी, कि उसका एस्थेटिक्स क्या है। ठीक है, अब दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। जो आपकी क्रिएटिविटी है यहां पर वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि इट इज डाइवर्टिंग यू अवे फ्रॉम द रियलिटी। रियलिटी क्या है? विच इज शेयर्ड कॉमनली अमंग अस, जो हम सब इक्वली शेयर कर रहे हैं, दैट इज द रियलिटी। अब जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं तो ये सारे शब्द आप जो है सुन रहे हो, आप सबको ये बातें समझ में आ रही है। अब क्योंकि ये बातें सब आपको सबको समझ में आ रही है, तो ये क्या है? रियल है। अब मैं यहाँ पर ऐसे बोलने लग जाऊं तो भाई हो सकता है कि उसका कुछ मतलब हो, लेकिन आपके लिए क्या है? वो जिबरिश है। तो अब मान लो, अब हमने कहा कि चलो एक चीज होती है लैंग्वेज, लेकिन मेरे अलावा कोई उसको नहीं बोलता, मैं ही बोल रहा हूँ अब तो व्हाट यू विल कॉल मी? यू विल कॉल मी इनसेन। तो सैनिटी और इंसैनिटी जो है उसका जो बाउंड्री है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हमने क्या किया है, क्योंकि हमने पहली बात तो अपने ऊपर डाउट किया, तो क्योंकि हम अपने ऊपर डाउट करते हैं इसलिए हम अपनी सैनिटी और इंसैनिटी को डाउट करते हैं कि हम सेन है या नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह कि हमारे अंदर एक एस्थेटिक्स है, जो हम किसी भी चीज को जब देखते हैं तो हम उसको एक उसके उसके एक एस्थेटिक भी बनाते हैं, मतलब उसका एक एक उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह भी देख रहे हैं, और हम एक ऐसी फीलिंग की तरह भी हम उसको देख रहे हैं। एस्थेटिक जो है वो फीलिंग है जो हमें उस ऑब्जेक्ट से आती है। तो जनरली क्या होता है कि जो अच्छे डिजाइनर होते हैं वो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि वो सबके अंदर सेम टाइप ऑफ फीलिंग जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा डिजाइन किया है, एक तो ऑब्वियस है कि उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यूटिलिटी के साथ साथ उसके अंदर एक और चीज होती है जो बड़े डिजाइनर्स होते हैं कि वो दे क्रिएट द सेम फीलिंग। तो जब भी उसको कोई बंदा देखेगा तो वो उससे क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, और वो सेम फीलिंग उसके अंदर जनरेट होगी जो वो जनरेट करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को देख के। एंड देन दैट इज हाउ ऑल मार्केटिंग एंड ऑल दिस हैपेंस। तो फिर अगर आप एस्थेटिक ऐसा बनाओगे कि इट इट टारगेट्स दैट अल्ट्रा रिच सोसाइटी, कि वहां की जो एस्थेटिक है वो उसको सूट करे, उनको पसंद आए, तो
वो चीज़ क्या हो जाएगी, लग्ज़रियस आइटम बन जाएगा। अब जैसे अगर मैं एक नॉर्मल आदमी को अगर मैं बैलेंसियागा या हम्स और पता नहीं कौन-कौन सी कंपनी है, लुई विटॉन्ग और इन सब की कंपनियों को दिखाऊँ, ठीक है? जैसे मैं एक मिडिल क्लास आदमी को ये बोलूँ कि भई ये हम्स का या लुई विटॉन्ग का बैग है या किसी का भी बैग है, इस टाइप की जो भी लग्ज़रियस ब्रांड होता है, तो वो क्या देखेगा, वो अगर मैं उसको प्राइस ना बताऊँ, वो उसकी यूटिलिटी देखेगा कि भई इसकी यूटिलिटी क्या है, क्योंकि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यूटिलिटी है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पास ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, क्या आया, उसके पीछे की कहानी से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको बस यूटिलिटी से मतलब है। लेकिन जब अब मैं एक अल्ट्रा रिच सोसाइटी जहाँ पर वो आदमी के पास हर चीज़ है, जहाँ वो हर अपनी जो चाहते हैं वो पूरी कर सकता है, क्योंकि पैसे का जो और एक ही एकमात्र जो पर्पज़ है वो ये है कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है, आप उसको कितना ईज़ी बनाते हो। तो अगर पैसा कम है तो आपका एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट है, मतलब आप कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको खुद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, देन यू कैन एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। लेकिन अगर आप रिच हो, अल्ट्रा रिच हो, आपने बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास, तो आपको वो नई चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए बस पैसे फेंकने की ज़रूरत है और आप उस नई चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे मैं एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं अगर रिच नहीं हूँ और मेरे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, मैं एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकता। अब मान लो मुझे नदी के किनारे में बैठना है। अब मेरे शहर में नदी नहीं है, तो मैं क्या नदी के किनारे बैठ पाऊँगा? कभी नहीं बैठ पाऊँगा। तो अब या तो हम मेरे अंदर क्या हो, क्रिएटिविटी हो। भाई क्रिएटिव आदमी क्या करेगा, बैठ के अपने घर में बैठ के क्या बनाएगा? नदी बनाएगा, ड्राइंग बनाएगा उसकी या म्यूज़िक लिखेगा, जो भी है, जो उस फीलिंग को सैटिस्फाई कर दे, जो उसकी एक नया एक्सपीरियंस लेने की जो चाहत थी। लेकिन जो रिच होगा, बहुत अल्ट्रा रिच होगा, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो भाई दूसरे शहर में चला जाएगा और हो सकता है कि अगर वो बहुत अल्ट्रा रिच है, तो वो दूसरे देश में चला जाए, चलो यार आज ऐसा करते हैं कि फ्रांस की नदी के किनारे, किसी फ्रांस में किसी गाँव में नदी के किनारे बैठ के देखते हैं, वहाँ वाइन सिप करते हैं। तो वो क्या करेगा भाई, यहाँ से टिकट बुक करेगा, उसके लिए वो 10 बा 5 4-5 लाख का जो वो पूरा ट्रिप होगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो ईज़िली जाएगा, वहाँ पर वो वाइन सिप करेगा, अपना घूमेगा-घामेगा जो उसने करना है थोड़ा बहुत, और वो एक नया एक्सपीरियंस लेके वापस आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर उसको, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उसको क्रिएटिविटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो होता क्या है कि हर किसी की जो रिक्वायरमेंट होती है, पहली बात तो उसके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, दैट इज़ द वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज़ कि वो उसको कितनी क्रिएटिविटी उसके अंदर एक्चुअली में है, एंड दैट क्रिएट्स द ओवरऑल एस्थेटिक्स ऑफ द थिंग्स, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो अगर आपको लगता है ना कि आप इनसेन हो रहे हो या आप इंसैनिटी आप लूज़ कर रहे हो, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। क्योंकि जो रियलिटी जो क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, इंसैनिटी का मतलब आपको लगता है कि यू आर नॉट शेयरिंग द सेम रियलिटी विद अदर्स। लेकिन जो रियलिटी में जो रियलिटी है वो ये है कि वी नेवर शेयर सेम रियलिटी विद अदर्स। रियलिटी का सर्टेन कंपोनेंट हम जरूर शेयर करते हैं, लेकिन एक उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो कि है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वो तो हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितना बड़ा ही वो ऑब्जेक्ट कंपोनेंट है, उतना ही बड़ा एस्थेटिक भी उसका कंपोनेंट है। एस्थेटिक वो क्रिएटिव लेंस है जिसके थ्रू आप देख रहे हो। तो या फिर एस्थेटिक को मैं क्रिएटिव लेंस तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्रिएटिव लेंस के बाद जो इमेज निकल के आ रही है वो एस्थेटिक है। और ये ऑब्जेक्ट जब तक आपके पास है, आपके प्रेजेंट में है, तभी तक तो वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी तो जैसे आप वहां से चले गए या वो आपकी आंखों से दूर हो गया, तो वो सारा का सारा जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है वो मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेमोरी में एक जो असली का माउस है और एक उसका जो एस्थेटिक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। भाई आप मेरे को एक कुछ बताओ, मैंने कहा कि मैंने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई, ठीक है? मैंने मान लो एक पहाड़ बनाया, बहुत ऊंचा पहाड़ बनाया अपने इमेज अपने उसमें। तो क्या वो मेरी फीलिंग से डिफरेंट है? मैं कहूंगा कि जो मेरी फीलिंग है, इट इज मोर रियल देन द इमेज ऑफ दैट माउंटेन दैट आई हैव क्रिएटेड। वो उससे ज्यादा रियल है मेरी फीलिंग,
क्योंकि इस टाइम जब मैं वो बना हो सकता है कि वो माउंटेन एग्जिस्ट करता हो, मान लो वो माउंट एवरेस्ट को मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने ब्रेन में, लेकिन मैं जब उस अब मान लो मैं उस ब्रेन में उसको इमेजिन कर रहा हूँ और उसके साथ साथ आई एम फीलिंग हैप्पी, तो हैप्पीनेस की फीलिंग ज़्यादा रियल है मेरे लिए या उस माउंट एवरेस्ट की फीलिंग ज़्यादा रियल है? क्योंकि हैप्पीनेस की फीलिंग तो वॉश आउट हो जाएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन माउंट एवरेस्ट तो है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फॉर मी विच इज मोर रियल? ऑब्वियस कि मेरी फीलिंग ज्यादा रियल है कंपेयर टू व्हाट आई इमेजिन और रियल थिंग दैट आई ट्राई टू री इमेजिन। तो कोई भी मेमोरी, कोई भी चीज जब होती है, तो जब कोई भी मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट होता है वो उतना ही रियल होता है जो उसका एस्थेटिक, उसकी उसके उससे एसोसिएटेड फीलिंग होती है। तो वो जो वो फीलिंग है उस ऑब्जेक्ट के साथ, हमारे लिए वो उतना ही रियल है। And that is why sometimes when we started to concentrate on this imagination, जब हम अपनी imagination को में concentrate करते हैं, जब हम अपनी creativity की तरफ concentrate करते हैं, और जो लोग बहुत जल्दी एज में करने लग जाते हैं, तो दे बिकेम क्रिएटिव। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट को बोलते हैं कि भाई आर्टिस्ट आर क्रेजी। आर्टिस्ट क्रेजी नहीं है, वो असल में वो अपनी जो उसकी इमेजिनेशन है, उसे पता है कि जो उसकी इमेजिनेशन है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, वो उतनी ही रियल है जितना एक रियल ऑब्जेक्ट रियल है उसके लिए। अब आप बोलोगे नहीं लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मान लो अब ये ऑब्जेक्ट है, अब ये मैं ऑब्जेक्ट को मैं कहीं जाके फेंक के आ जाऊं, या मैं इस रूम से दूसरे रूम में चले जाऊं, तो अब जब मैं इस रूम से दूसरे रूम में चला जाऊंगा, तो उस रूम में तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस टाइम मेरे पास जब केवल क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की फीलिंग होगी, ये ऑब्जेक्ट का इमेज होगी एक, और एक फीलिंग होगी। तो कौन सी चीज ज्यादा रियल है और कौन सी चीज कम रियल है? एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और ये केवल हमारे साथ, ये केवल आपके साथ दिक्कत नहीं आ रही है, हर किसी के साथ दिक्कत आ रही है कि कॉम्प्रिहेंड कैसे करें, हम कैसे बोलें कि क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया है कि जो हमारी इमेजिनेशन है या जो हम इमेजिन कर रहे हैं, वो उसको इमेजिनेशन को हमने रियलिटी के अपोजिट रखा है। अब इमेजिनेशन कहां से आती है? हमारी क्रिएटिविटी से आती है। मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी है वो रियलिटी के अपोज में खड़ी हो जाती है कई बार, इन टर्म्स ऑफ हाउ वी स्पीक, इन टर्म्स ऑफ हाउ वी थिंक। और फिर कभी-कभी हम फिर कहते हैं कि नहीं, क्रिएटिविटी लाओ अपने काम में और अपने उसमें, तो फिर हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब ये क्रिएटिविटी जो कि इमेजिनेशन का ही एक, जिसका इमेजिनेशन जो उसका दूसरा नाम है, इमेजिनेशन तो रियलिटी के अपोजिंग पोल में बैठी हुई है। तो जो अपोजिंग पोल में बैठा हुआ है वो रियलिटी के पास आ कैसे सकता है? इसलिए कई लोग क्या होता है कि भाई वो समझ नहीं पाते कि बात क्या चल रही है। और जो अब या तो केवल आप अपने ऑब्जेक्ट में या अपनी जिसको हम रियलिटी बोल रहे हैं उसी में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल रियलिटी, तो हम केवल या तो उसी फिजिकल रियलिटी में कंसंट्रेट करें कि भाई यही फिजिकल रियलिटी है और जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो सब हम उसको वो कर लें। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट ऑफ योरसेल्फ? क्योंकि वो बार-बार आपके सामने आ रहा है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि वो आ रहा है। भाई जो मेजॉरिटी ऑफ द जो आर्गुमेंट्स होते हैं आपके, या मेजॉरिटी ऑफ द जो आपकी दूसरे लोगों के साथ एक तरीके से जो उनके साथ आपका जो वो आता है, मतलब क्लैश होता है जो दूसरों के साथ, वो इसी बात में तो होता है। क्योंकि भाई दो लोग होते हैं, वो एक ही सिचुएशन में खड़े हुए होते हैं, एक ही सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो दोनों का एस्पेक्ट ही अलग होता है। वो उसने उस ऑब्जेक्ट उसको अलग तरीके से देखा होता है और उस दूसरे वाले ने उसको अलग तरीके से देखा होता है। इसलिए पार्टनर्स में, चाहे वो आपके कहते हैं स्पाउस हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, उनके बीच में क्या होता है, जब वो एक
सर्टेन क्या कहते हैं, एक सर्टेन एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तो उसके बाद कई बार क्या होता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जब जब वो एक्सपीरियंस हो रहा होता है तो उसमें एक रियलिटी होती है और एक उसमें इमेजिनेशन जुड़ती जाती है, क्रिएटिविटी जुड़ती जाती है, एक एस्थेटिक्स जुड़ते जाते हैं। तो अब मैं उसको उन 2 चीज़ों को एक साथ लेते हुए चल रहा हूँ कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अब मेरा और मेरे जो पार्टनर होगा, मेरा उनका दोनों का स्टेट ऑफ माइंड एग्ज़ैक्टली सेम तो नहीं हो सकता। तो अब हो तो सेम इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एस्थेटिकली मतलब जो उसके दिमाग में जो उसका जो फीलिंग उसके अंदर जनरेट हो रही है, वो डिफरेंट फीलिंग जनरेट हो रही है और उससे डिफरेंट जनरेट हो रही है। और जब भी जब बातें होती हैं बीच में, तो होता क्या है कि हम व्हाट वी फाइंड आउट कि हम जब किसी पुरानी बात की मतलब जो इवेंट हो चुका है, हम उसके बारे में जब बात करते हैं, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो रियलिटी का वो है, मतलब हमारी जो रियलिटी जो जिसको हम रियलिटी समझ रहे हैं और जो दूसरा उसको रियलिटी समझ रहा है, वो डिफरेंट है। और फिर वहाँ से धीरे-धीरे क्लैश शुरू होता है। तो ब हमने एक बार एक एक्सपीरियंस किया, फिर हमने उसको जब उसके बारे में बात करी, तो हमें लगा कि भाई दोनों के दोनों अलग बात कर रहे हैं, यानी कि उसको अलग चीज़ लग रही है, मुझे अलग चीज़ लग रही है। फिर मैं थोड़ा और आगे गया, एक नई रियलिटी आई, एक नया एक्सपीरियंस आया और उसके बाद जब हम दोबारा उसके बारे में बात करते हैं, तो फिर क्लैश जनरेट होता है। अब हम क्या करने लग जाते हैं, हम इसको डाउट करने लग जाते हैं, अपने पार्टनर को डाउट करने लग जाते हैं या अपने उसको डाउट करने लग जाते हैं कि इसकी जो रियलिटी है, क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू सेम एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई अगर आप बिजनेस पार्टनर हो गए तो बिजनेस तो सेम ही कर रहे हो, सेम ही तरीके से कर रहे हो, सेम ही प्रॉफिट हो रहा है, सेम ही लॉस हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है। और मैंने आपको बोला कि जब एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है, तो दूसरा क्या हो जाता है, इनसेन हो जाता है। जो आपके साथ एक्सपीरियंस वो नहीं करता, वो आपका एनिमी बन जाता है। वो आपका अब पागल जो है जिसको हम इनसेन बोलते हैं, तो इनसेन हम 2 रिस्पेक्ट में बोलते हैं। एक तो पर्सनल रिस्पेक्ट में हम इनसेन बोलते हैं, ये तो पागल हो गया। वो केवल हम हमारे रिस्पेक्ट में जब हम उसको बोलते हैं कि वो पागल हो गया, हम किसके लिए बोलते हैं कि पागल हो गया? उसके लिए बोलते हैं जो हमारे साथ हमारी रियलिटी को शेयर नहीं कर पा रहा है। हमने कहा कि भई हमारे साथ ऐसा हुआ, तो इससे तुमने एक अलग कंक्लूज़न ड्रॉ किया, जिसको हम कंक्लूज़न भी बोलते हैं। कंक्लूज़न नहीं है वो एस्थेटिक्स हैं जो आपके माइंड ने जो उसके उस इवेंट के साथ-साथ क्रिएट करी थी। और वो जो इमेज आपके दिमाग में बनी, वो उसके साथ-साथ बनी है, एक साथ-साथ बनी है। तो अब कई लोग क्या होते हैं कि भई अब कई लोगों ने क्या कर रखा है कि उसको सेपरेट करने की कोशिश करी हुई। कई लोग दे कैन सक्सेसफुली सेपरेट देयर एस्थेटिक्स विद द रियलिटी। तो आई एम समवन लाइक दैट। ऐसा नहीं कि मैं एस्थेटिक मेरे लिए जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन मैंने अपने नियम बना रखे हैं ताकि वो मेरे जो जो रियलिटी का जो एक्सपीरियंस है वो चेंज ना हो। तो मेरा जो रियलिटी का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बेस में होता है, क्योंकि मैं फिजिकली उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग इट एट ऑल। मैं उसको या तो बिल्कुल ही दिमाग में नहीं रखूंगा, और अगर मैं रख रहा हूँ तो मैं उसको एज इट इज जो फिजिकली वो एग्जिस्ट कर रहा है मैं वैसे ही रखूंगा। अब उससे मुझे जो एडवांटेज होता है, मुझे एडवांटेज ये होता है कि मैं दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है मैं वो समझ पाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो लेंस नहीं लगा हुआ है, तो मैं उसके बियॉन्ड जो वो सोच रहा है, जो देख रहा है, उसके आगे तो उसके चश्मों के आगे तो लेंस लगा हुआ है। तो मैं उस लेंस के बियॉन्ड जो वो रियलिटी देख रहा है, मैं क्योंकि मैंने वो रियलिटी एज़ इट इज़ देखी है जैसी है, वो लेकिन लेंस लगा के देख रहा है, तो मैं उसके लेंस से जब देखता हूँ तो मुझे वो रियलिटी दिख जाती है। अच्छा, कहाँ पर ये क्या देख रहा था? क्या ये देख भी रहा था, नहीं देख रहा था? तो मेरे लिए कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं होता। अगर दूसरा जो है, दूसरे के लिए अगर रियलिटी डिफरेंट है, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन कई लोग नहीं समझते और इससे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। अब कई बार ये तो चलो 2 लोगों के बीच में, तो 2 लोगों के बीच में क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते वो बढ़ता जाएगा। अब आप चाहे कितना भी एक दूसरे को, कई लोग क्या होता है, कई पार्टनर्स होते हैं कि भाई हम अगर एक जैसे होंगे, तो हमारी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा होगी। कंपैटिबिलिटी इन द सेंस कि जो हम एक्सपीरियंस करेंगे तो वो सेम, हमारा मतलब ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम कभी भी नहीं होता। और हो सकता है कि बहुत सारी चीजों में आपकी रियलिटी जो है वो सिमिलर हो, सेम तो कभी भी नहीं होंगी लेकिन सिमिलर हो, लेकिन कई जगह ऐसी भी होंगी जहां पर वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होंगी। इसलिए जनरली क्या होता है कि कई
कपल्स होते हैं या कई पार्टनर्स होते हैं। मैं यहाँ पर बिज़नेस पार्टनर, फ्रेंड्स हर उसकी बात कर रहा हूँ जो एक इवन कलीग्स की बात कर रहा हूँ जो एक साथ सेम एक रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक उनका सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एकदम से क्या होता है कि जो डाइवर्जन है, उनकी जो रियलिटी है उसमें डाइवर्जन आ जाता है। मतलब ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जो उनको वो जो रास्ता था वहां से अलग रास्ते में ले जा लेते हैं। तो जब वो रास्ता जब चेंज होता है तो उस टाइम अगर उनकी रियलिटी डिफरेंट हो गई तो फिर क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो कभी भी आप देखोगे कोई भी कपल, कोई भी पार्टनर होगा, तो भाई 7 साल या 8 साल, 10 साल, 15 साल, कितना भी साल हो सकता है 1 साल 2 साल भी हो सकता है कि भाई 1 साल 2 साल तो बहुत बढ़िया था, एकदम से कुछ पर्टिकुलर इवेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारे तकरार बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस का जो फ्लो था वो उसी डायरेक्शन में था पहले, जिस डायरेक्शन में आप दोनों का जो एस्थेटिक्स थे वो सेम थे। जब वो एक्सपीरियंस उस डायरेक्शन में बढ़ा जहां पर आपके एस्थेटिक डिफरेंट थे, तो एकदम से आपकी रियलिटीज अलग होने लग गई। तो जब आप एक सेम इवेंट को जब आप ऑब्जर्व करने लग गए ऑन अ हाइंडसाइट, तो आपने नोटिस किया कि दूसरा वाला वही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स प्रॉब्लम। अब ये जो है जब दो लोगों में क्रिएट होती है, तो दो लोगों में होता है तो कंफ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन अगर क्या हो कि वो 20 आपके और हजारों लोगों के बीच में हो, या आपके और जो हर कोई समाज में रह रहा है उसके बीच में हो, जब तक आप उसी चीजों के बारे में सोच रहे हो तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे आप डिफरेंट आपने रूट पकड़ा, मतलब अपनी रियलिटी चेंज करी या रियलिटी चेंज हुई ड्यू टू सम इवेंट, तो वो कन्फ्लिक्ट क्या हो गया, आप कन्फ्लिक्ट आ गए, यू कम इन कन्फ्लिक्ट विद द सोसाइटी। तो फिर क्या करते हो आप, वो सोसाइटी सीख करते हो जो कहते हैं आपके रियलिटी के करीब होती है। तो जनरली क्या, जैसे वॉर होता है, तो ये जो वॉर हुए हैं स्पेशली जैसे पैलेस्टाइन में जो इसराइल ने जो हम उसको कहते हैं जो अटैक किया, तो उसमें आपने देखा होगा कि उस टाइम बहुत लोग पलटे। बहुत लोग क्या पलटे, मतलब बहुत सारे लेफ्ट राइट विंग बन गए और राइट विंगर लेफ्ट विंगर बन गए। आपने देखा, ये नोटिस किया होगा। ऐसे ही जब भी कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ी घटना होती है जैसे कंट्री में होती है, तो कंट्री का जो एक वो होता है, मतलब एक पॉलिटिकल सिनेरियो होता है जहां पर स्विचिंग मारना शुरू करते हैं। जैसे इंडिया में 2014 के करीब कहते हैं एक बहुत बड़ा स्विच आया जहां पर लोगों ने अपनी साइड जो है चेंज करनी शुरू करी। क्योंकि अभी जब तक रियलिटी सेम चल रही थी तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो रियलिटी को थोड़ा सा हिलाया गया और उसको जो आपका एक्सपीरियंस था उसको चेंज मोड़ा गया, तो क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इसलिए मैंने कई लोग देखे जो 2014 से पहले लेफ्ट विंगर थे वो राइट विंगर बन गए, और जो राइट विंगर थे वो लेफ्ट विंगर बन गए। क्यों? क्योंकि वो जो रियलिटी जो वो थी, तो वो उस तरीके से परसीव नहीं कर रहे थे जो लेफ्ट वाले थे। तो वो जिन जो एक जैसा कर रहे थे, तो बाय डेफिनेशन जो भी उनकी डेफिनेशन थी, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो ये होता है। तो मेजर वॉर हो गई, मेजर कहते हैं कुछ ऐसा इवेंट हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि सोसाइटी में आप देखना बहुत पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब ये तो वो एलिमेंट्स हैं जहां पर जो हर किसी की रियलिटी को चेंज कर रही है। लेकिन अब सोसाइटी एज इट इज चल रही है, आपका जो हो सकता है कि आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जो सोसाइटी से बहुत अलग क्रिएट हो गया हो। उस केस में क्या होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो सोसाइटी से बहुत अलग हो जाएगा, और फिर जब आप सोसाइटी से अलग चले जाओगे, जो एक जनरल जो नॉर्म है उससे जब आप अलग चले जाओगे, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया। जैसे मैं एक बहुत कॉमन सा वो लेता हूँ, लेट अस सपोज यू एक्सपीरियंस सम सुपरनैचुरल, आपने कोई घोस्ट या कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। क्योंकि जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग आपस में साथ साथ ही रहते हैं, एक साथ ही घूमते हैं, एक साथ ही वो करते हैं। लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि आप की गाड़ी खराब हो गई, या आप कहीं अकेले छूट गए और आपको अब अकेले जंगल के थ्रू, या आपको कहते हैं कुछ ऐसी जगहों से गुजरना पड़ गया जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते। अब जैसे मान लो आपको 12 बजे अगर मान लो जंगल में एक कब्रिस्तान मिल जाए और उस कब्रिस्तान से पार होना पड़े, तो कितने लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे?
ज़्यादा नहीं कर पाएँगे क्योंकि कोई रात को 12 बजे पागल तो है नहीं कब्रिस्तान को क्रॉस करेगा। लेकिन अब आपने तो कर दिया वो क्रॉस। तो अब क्या हुआ कि जब आपने वो क्रॉस कर रहे थे, जब आप वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो उसके साथ आपका एक एस्थेटिक जुड़ा। क्योंकि भई आपके जो प्री कंसीव्ड नोशन थे, जो आपके कहते हैं वो थे, जो आपके बिलीव्स थे, जो आपका डाउट्स थे, वो सब जो है वहाँ पर वर्क कर रहे थे। फिर आप अकेले थे, आइसोलेशन में थे, तो आपको वो जो आपका जो वो वाला फैकल्टी था, क्रिएटिविटी वाला फैकल्टी था, लाइट कम थी, अंधेरा था, तो वो जो फैकल्टी है आपका क्रिएटिविटी का, वो हाइपर एक्टिवेट हो गया वहाँ पर और आपने एक एक्सपीरियंस लिया वहाँ पर। अब वो जो एक्सपीरियंस आपने लिया उस दौरान, वो अब नॉर्मल सोसाइटी के एक्सपीरियंस से डिफरेंट हो गया। इवन अगर मान लो मैं अगर गया मैं बाय चांस पहुँच गया, ऐसी सिचुएशन में पहुँच गया, मान लो मेरी गाड़ी खड़ी खराब हो गई और मैं इस तरीके से मैं उस वहाँ पहुँच गया और फिर मैं बोला कि भई मुझे फिर वो वो करना था। अब और मैं अकेले हूँ, ठीक है? तो अब मान लो मेरे साथ ऐसा कुछ जो मुझे लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अब हुआ नहीं हुआ दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं अगेन वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके लिए रियलिटी होता है। तो वो चाहे उसमें फिजिकल रियलिटी की बात हो, चाहे उसमें जो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी या जो आपका पर्सपेक्टिव है उसकी बात हो, वो आपके लिए इक्वली रियल है। अब जब आपने मान लो आपने वो एक्सपीरियंस किया और आप जिसको हम जो वो अनवांटेड जो एक्सपीरियंस जिसको हम घोस्ट बोल रहे हैं, वो जब आपके साथ हुआ, उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद आप गए अपने दोस्त के पास, जो आपका बहुत जिगरी दोस्त था, कोई भी था। अब आपने बोला कि वहाँ वो तो भूत है। ऐसा बोलते हैं ना लोग कि वहाँ तो भूत है और ये है, वो है। अब वो जाएगा, वो तो उस पर्सपेक्टिव से जा ही नहीं रहा ना, क्योंकि आपने उसको कुछ बोला और कुछ एक्सपीरियंस किया। अब उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपसे सिमिलर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं था, जिस सिचुएशन में नहीं थे, ना ही वो उस स्टेट ऑफ माइंड में जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो है। और एट द एंड उसका एस्थेटिक और आपका एस्थेटिक, मतलब उसका जो बिलीव्स हैं, उसके जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो कहते हैं पर्सनैलिटी है, वो आपसे डिफरेंट है। और वहाँ पर वो क्योंकि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि डाइवर्ज करता है फ्रॉम नॉर्मल एक्सपीरियंस, तो वहां पर आपका मैच करेगा कि नहीं करेगा, इट इज वेरी हार्ड टू से। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होगा, वो मैच नहीं करेगा। तो वो बोलेगा अबे तू पागल है, ऐसा तो कुछ था नहीं, मैं तो गया था। और फिर वो क्या करेगा, और अंदर से सेल्फ डाउट और है। इसीलिए कई लोगों के साथ जब उनको बट वी कॉल इट बट वी यूजुअली कॉल इट पैरानॉर्मल एक्टिविटी या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, तो उसके बाद जो होता है, दे स्टार्ट टू डाउट देयर सैनिटी, और दे स्टार्ट टू डाउट देयर सैनिटी की भाई कहीं हम पागल तो नहीं हो रहे, या क्या मैं दुनिया पागल है या मैं पागल हूँ। अब कोई जिद्दी होगा तो यार दुनिया पागल है, मैं तो सही हूँ। लेकिन दुनिया, अब चाहे कुछ भी हो, अब वो कन्फ्लिक्ट अगर आपके अंदर तक रहता है तो ठीक है। अब जब वो बाहर आके सोसाइटी में दिखने लग जाता है, लोगों में दिखने लग जाता है, तो लोग कहते हैं ये पागल हो गया, तो क्रैक हो गया है भाई। होता है कि नहीं होता? ये हर किसी के साथ होता है। और आपके साथ नहीं हुआ है, वैसे तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होते देर से, एक कितना घंटा हो गया, 40 मिनट के करीब हो गया है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यानी कि ये जो एक्सपीरियंस सही में आपका कहीं हुआ है, और आप जो है उसको उसके लिए क्वेश्चंस आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो अब कई लोग क्या होता है कि इस बात से डर जाते हैं कि उनको रियल क्या है और फेक क्या है। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि जब हम अपनी बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने नहीं है, तो हम जब किसी भी चीज की बात करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, अगर मान लो आपके साथ कुछ हुआ और वो बीत चुका है, या कुछ होगा जो होने वाला है, तो वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इवन जो ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है, वो भी आपके लिए अभी वो एग्जिस्ट करता है फिजिकल रियलिटी में। आई एम नॉट सेइंग दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल रियलिटी, लेकिन वो आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपकी रियलिटी जो है वो आपके माइंड से में क्रिएट हो रही है, आपके परसेप्शन से क्रिएट हो रही है। और परसेप्शन से जब वो क्रिएट होती है, तो चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो जो कि रियल है, या वो कोई इमोशन हो, या वो कोई और चीज हो, वो उतनी ही रियल है। इसीलिए आपको डराने के लिए कोई भूत की मूवी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सपने में भी डर जाते हो, एंड दैट इज व्हाट इट इज।
अब ये मैं जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन रीज़न है, वो यही रीज़न है कि आपको ये बताना कि नोबडी शेयर द सेम रियलिटी, क्योंकि रियलिटी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन से आता है, जिसको हम एस्थेटिक्स बोलते हैं। और उसका जो दूसरा एस्पेक्ट होता है, जो फिजिकल रियलिटी होती है, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रियलिटी बोलते हैं, वो भी जब आपके माइंड में इम्प्रिंट होती है, तो वो भी क्या हो रही है, वो भी एक स्टोर्ड डेटा ही है। अब मान लो मैं एक फोटो खींच दूं इस फोन की, और इसको अब इसको समझने का सबसे इजी तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, मैं इस माउस को लूं और इसकी फोटो खींच दूं, और मैं एक एआई से इमेज बनवा लूं, बिल्कुल वर्चुअल इमेज, एआई को बोल के, और मैं उन दोनों को आपके स्क्रीन के सामने रख दूं और मैं बोलूं बताओ कौन ज्यादा रियल है, तो आप बोलोगे नहीं ये ऑब्जेक्ट जो है रियल है क्योंकि इसकी फोटो रियल। लेकिन जब मैं केवल फोटो की बात करूंगा, तो फोटो तो उतने ही फेक है ना, दोनों के दोनों। दोनों फोटो जो है, जो एक एआई ने जनरेट करी है रैंडमली, और एक जो आपने फोटो कैमरे से खींच के आपने रखी हुई है, तो जब मैं, क्योंकि वो तो आप स्क्रीन में पिक्सल्स है केवल, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर मैं मेमोरी में जाऊंगा, अगर मैं कंप्यूटर से पूछूंगा, हार्ड ड्राइव से पूछूंगा कि भाई इन दोनों में से रियल कौन सा है, हार्ड ड्राइव बोलेगा भाई दोनों तो मेरे में 01 की स्पेस ले रहे हैं। भाई हार्ड ड्राइव में जो स्पेस ले रहा होगा 01 करके तो ले रहा होगा, जो उसके किलोबाइट 50, 500 किलोबाइट, 600 किलोबाइट, तो जो इन्फॉर्मेशन क्या स्टोर्ड है वो तो जो हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर की, या जो कंप्यूटर है उसके लिए तो वो क्या है, केवल सिग्नल है कि भाई कौन सा कलर कौन सा पिक्सल किस पॉइंट में या कहां जनरेट करना है, दैट्स इट। वो बोलेगा दोनों एग्जिस्ट ही कहां कर रहे हैं, दोनों तो मेरी मेमोरी में बैठे हुए हैं, अगर आप कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में देखोगे। यही चीज आपके साथ भी है। तो अगर मैं कोई चीज इमेजिन कर रहा हूं, मान लो मैं कोई रियल चीज इमेजिन कर रहा हूँ जो एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, और मैं कोई ऐसी चीज इमेजिन कर रहा हूँ जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन मेरी इमेजिनेशन जो है, क्योंकि है तो दोनों एट द एंड मेरे ब्रेन में ही तो वो जनरेट कर रहे हैं ना, वो इमेज जो मेरे इमेज जनरेट हो रही है वो ब्रेन में हो रही है, तो ब्रेन के लिए तो दोनों उतने ही रियल है ना। हाँ, हमने उसमें टैग लगा दिया रियल वाला, कि हाँ ये रियल वाला है, ये रियल वाला नहीं है। अब कई बार क्या होता है, कई लोगों के अंदर वो टैग जो है, अब पागल जो होते हैं वो कौन होते हैं जिनके वो टैग हट जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता कौन सी जो उन्होंने इमेजिन करी है और कौन सी चीज इमेजिन नहीं करी है, और उससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, क्योंकि वी आर वेरी सेल्फ इंडल्जिंग। तो हम इंडल्ज अगर हम कर देंगे, तो बेसिकली क्या है कि अगर आप अपने आप को, अपने माइंड को बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं करते हो, तो इट डज नॉट मैटर कि आप इमेजिन वो रियल है या नहीं है, आपके पास टैग है कि नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड को इंडल्ज कर दोगे, तब वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड दैट इज़ व्हाट कीप अ पर्सन सेन और इनसेन। पहली बात तो पता ही ना चले, ये सब तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ तक पहुँच, इतनी बुरी नौबत ही ना आए। लेकिन अगर नौबत आए, तो आप अगर वो टैग हट जाएँ किसी तरीके से, अगर मान लो बाय चांस आपके अंदर से वो टैग हट गए, जहाँ पर आपको ये नहीं पता कि क्या रियल है और क्या रियल नहीं है, क्या आपने इमेजिन किया, आपकी इमेजिनेशन हो सकता है इतनी स्ट्रांग हो, और अब आप अपनी सैनिटी को डाउट कर रहे हो, तो मैं उन सब लोगों के लिए ये बोलना चाहूंगा कि जस्ट डोंट स्टार्ट वरिंग अबाउट इट। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि अगर आपको पता करना है ना रियल क्या है, तो जो आपके सामने वही रियल है, जो आपको अभी इस मोमेंट में दिख रहा है। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो रियल है कि नहीं है, उसमें कभी भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट डज नॉट मैटर कि वो रियल है कि नहीं है, क्योंकि एट द एंड वो इमेजिन ही कर रहे हो। मैं आपको दो इमेज अगर मोबाइल फोन में दिखाता हूँ, आपके कैमरा मोबाइल फोन में, अब मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों में से इमेज रियल कौन सी है, अब आजकल जैसे चल रहा है ना कि वो एआई बना देते हैं, एक एआई जनरेटेड हो जाती है और और लोग परेशान हो रखे यार कि अब कुछ टाइम बाद हम पता नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, जो एआई जनरेटेड होगी तो वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रही होगी ना फिजिकल रियलिटी में, तो अगर वो फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करो, तो इट डज नॉट मैटर कि वो कितना रियल लग रही है, कितना रियल नहीं लग रही है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
वो रियलिटी जो रियलिटी में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट करता रहेगा। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट जब तक कि वो आपके सामने ना आ जाए। और ये एटीट्यूड अगर नहीं रखोगे तो भाई आज के टाइम में, अभी तो आने वाले टाइम में जो एआई है वो और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, तो ये तो इंसैनिटी जो है ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप कुछ टाइम बाद तो यही नहीं बता पाओगे क्या रियल है, क्या अनरियल है। और होता क्या है ना कि जब आप वो करते हो, अब जैसे कई लोग हैं, कई लोग सोचते हैं ना कि भाई एआई कैसे पता, कई लोग होते हैं उनको एआई और नॉन एआई में डिफरेंस ही नहीं पता चलता। अब वो पता है क्यों उनको पता नहीं चल पा रहा है? क्योंकि वो एस्थेटिक का उनको समझ नहीं, उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। हर चीज की ना एक एस्थेटिक होती है, और रियल ऑब्जेक्ट का जो एस्थेटिक होता है ना, वो जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट होता है या इमेजिन किया हुआ होता है, उससे डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमेजिनेशन का एस्थेटिक स्ट्रांग नहीं हो सकता है कोई चीज इमेजिन करो आप और उसका एस्थेटिक बहुत स्ट्रांग हो, बट इट विल नॉट बी सेम, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड इट। अगर आप परेशान हो गए तो अधिकतर लोग जो एक्चुअली में इंसेन होते हैं वो इस डाउट में ही इंसेन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक चीज को पकड़ लेते हैं, वो इमेजिनेशन जो उनकी होती है उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसी में स्टिक रहते हैं, एंड दैट इज इंसैनिटी टेक्स ओवर यू। But if you stop worrying about it, if you do not if you start worrying कि क्या रियल है क्या इमेजिनरी है, तब जाके आप जो है सेन रह सकते हो। क्योंकि जो भी चीज आप इमेजिन कर रहे हो, चाहे वो रियल एक्चुअली में रियल ऑब्जेक्ट हो या ना हो, वो आपके लिए बराबर ही रियल है और बराबर ही इमेजिनरी है, क्योंकि वो दोनों ब्रेन माइंड में ही हो रहा है और कहीं और नहीं हो रहा है वो। And that is what this thing is. So thank you for watching this video. अब अगर आपको इसके बारे में, इस टॉपिक में अगर और गहराई में अगर आपको डाइव इन करना है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। I will discuss it with much more detail.